जनाब थोड़े ढिले हुई है तो इस वास्ते है कि उन्हें एक सख्त हिदायत दी हुई है कि नेशनल हाईवे नहीं चलना है। मेरी जनाब गए पूरी यूनियन तरफा डिस्ट्रिक्ट कठुआ तरफा रिक्वेस्ट है कि जनाब ने पहले साड़ी मदद की है तो जनाब साड़ी दोबारा मदद करन क्योंकि साड़ी रोजी रोटी का मसला है। क्योंकि रोजी रोटी है साड़ी छड़ियाँ या साढ़े बच्चे साढ़े भरा कोई बदतमीजी करन सारी क्रैश हो जाना। क्रैश मीन कि लड़ाई हो जानी है। लड़ाई हुई है कि हालात मसला खराब हो जाना। मतलब चलिए कोटे चली रहे कचहरी चलने हल कुछ होना दोनों कंप्रोमाइज होना। अभी चाहते कि जनाब एक बड़े एक होनहार अफसर साढ़े आ रहे और बड़ा सिस्टम बना तो काम करता अभी ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5000 ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ 10-10000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਸੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀ सब कुछ ई रिक्शा वाले सारे चलाई लो भी एक्शन और शुरू हो जाना। और मैं बात फिर आखांगा कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਈ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਗਾਜ਼ नहीं करके क्योंकि मैं पहले के कसरे इन वालों का बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और बीच में हमने कंट्रोल कर भी लिया था उस इशू को। बेसिकली ये जो ई रिक्शाज़ हैं ई रिक्शा ई ऑटोज़ जो हैं वो नेशनल हाईवे पर जब चलते हैं तो ये जो मेटाडोर वाले हैं इनके पैसेंजर्स को उठा लेते हैं तो इनकी सवारियाँ कम हो जाती हैं, इनका बिजनेस इफेक्ट होता है। तो बड़ी देर हमने पिछले साल हमने बड़ा सख्ती से पेश आए इन पे ई रिक्शा और ई ऑटो पे। जब कभी भी हम मिलते थे जब हमें भी कभी कोई कंप्लेंट आती थी तो हम ऑन द स्पॉट जाके इन ई रिक्शा को पकड़ते थे और हम सीज़ कर लेते थे और चलान करते थे। लेकिन बीच में खुद ही ये जो मेटाडोर यूनियन वाले हैं इनकी आपस में टसलबाजी शुरू हो गई जिसकी वजह से इन्होंने कभी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। और ई रिक्शा यूनियन जो वाले लोग जो वायलेशन करते हैं वो देखो जब हम जब चलते हैं रोड पे तो बहुत सारे एजेंट्स लोग हैं इनके जिनको हमारी खबर मिल जाती है। हमारे कहीं पहुंचने से पहले चलने से पहले लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आरटीओ निकला है, आरटीओ इस तरफ जा रहा है या आरटीओ आज इधर है। तो क्या होता है कि इनकी मूवमेंट कम हो जाती है जब हम रोड पे निकलते हैं। लेकिन जो भी हमारे रास्ते में आता है या जिस वक्त हमें मिलते हैं तो हम उनको चलान करते हैं, उनको इस चीज़ का चलान करते हैं कि भाई आप नेशनल हाईवे पे क्यों चल रहे हो। गाड़ियाँ सीज़ भी करते हैं और बड़ा हैवी चलान होता है। फिर ये रोते थे हमारे पास ई रिक्शा वाले। लेकिन बीच में हमें मेटाडोर यूनियन वाले ही मस्त हो गए, इनकी तरफ से हमें कि कंप्लेंट्स आना बंद हो गई तो हमने सोचा कि शायद अब ये कंट्रोल हो गया है। लेकिन आज इन्होंने मुझे बताया, आज मुझे लगता है कि 30 के करीब जो है मेटाडोर यूनियन के लोग आए थे और उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन रेज़ किया है इनकी मूवमेंट पे, ई ऑटो और ई रिक्शा की मूवमेंट पे। वो कहते हैं कि ये हमारा बिज़नेस ख़राब कर रहे हैं और इन पे नकेल डालने की ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से मैं ई रिक्शा के जो ई रिक्शा और ई ऑटो जो लोग चलाते हैं जो उनके जो ओनर्स हैं मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई नेशनल हाईवे आपके लिए नहीं बना। आप इंटरनल रोड्स पे चलिए, सवारियाँ उठाइए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कीजिए। लेकिन आप अगर आप सोचते हैं कि आप लखनपुर से काली बड़ी या फिर आगे जाएंगे बनोटी नेशनल हाईवे के चलेंगे, नेशनल हाईवे के चलने के लिए बड़े हल्के होते हैं ई ऑटोज़ ई रिक्शाज और ज़रा सा भी इम्बैलेंस हो जाए तो गिर सकते हैं, बड़ा डेडली जो है एक्सीडेंट हो सकता है। इनको चलना अलाउड नहीं है नेशनल हाईवे पे। तो आपके माध्यम से एक बार फिर इनको बान कर देता हूँ कि अब से आप अगर हमें नेशनल हाईवे पे चलते हुए नज़र आए तो हम आपका ऑटो जो है वो सीज़ कर लेंगे और चलान करेंगे। और अब की बार हम इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं आपको। अब की बार रिलीज़ हम गाड़ी तब करेंगे, एफिडेविट लेंगे और कोई आपके साथ कोई मतलब दूसरा बंदा भी होगा जो आपकी जिम्मेवारी लेगा कि अगर ये चलता है तो फिर वो पेनल्टीज़ हम क्या डालें वो ये बताएगा। क्योंकि हम और ख़ासकर वो ऑटो जिसको हम ऑलरेडी चलान कर चुके हैं अब की बार उसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मिलना वो ये है कि ये ई रिक्शा नेशनल हाईवे वाले कि इन्हें रोके है कि नेशनल हाईवे नहीं चलना। लेकिन सर ये नेशनल हाईवे कालीपुर लोहिया सरना लखनपुर
मतलब धड़े कन्नै चला दे। अगर साढ़े ड्राइवर कंडक्टर कुदै नहीं प्यार ने रोकदे भी हैन, उन्हें बदतमीजी और गालां कड्ढदे न, और ये भी आखदे कि तुहाडी गड्डी असें फूकी देना है। इस वास्ते आरटीओ साहब ने उंदे नाल गल कीती। आरटीओ साहब ने पहले बड़ी सख्ती कीती थी, इवन कि रॉन्ग साइड जेह्ड़े उन्हें सीज भी कीते, बड़े जुर्माना भी किया उन्हेंगी। अज उन्हें सानूं पूरा आश्वासन दिता कि तुसें थोड़ी ढिल्ले होई गेदे, जेह्ड़े तुहाडे बजह मैं भी ढिल्ला होई आं। अज दे बाद साढ़ा एक्शन तुहाडे कन्नै पूरा बराबर होई जाग। अज दे बाद तुसीं इस चीज़ की कंप्लेंट कोई नहीं आग।